जीभ पर सफ़ेद रंग की परत का जम जाना। बहुत बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपकी जो जीभ है उस पर वाइट रंग की कोटिंग लग जाती है, परत जमने लग जाती है। कभी कभी रेडनेस भी उसमें नज़र आती है, वाइट पैचेस से भी नज़र आते हैं। ये जो जीभ पर सफ़ेद रंग की परत है ये क्यों जम जाती है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या कोई घरेलू उपाय हैं जिनकी मदद से हम जीभ की जो परत है सफ़ेद रंग की उसको ठीक कर सकते हैं? इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम वाइट टंग और उसके कारण और ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, होम रेमेडीज़ के बारे में। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जीभ पर सफ़ेद रंग की परत क्यों जम जाती है, क्या कारण हो सकते हैं? कारणों के बारे में जानते हैं तो सबसे पहला जो कारण है, अगर आप जीभ की अच्छे से सफाई नहीं रखते हैं। दांतों की तो हर इंसान सफाई करता है, ब्रश करता है, लेकिन जीभ को साफ करना भूल जाते हैं। अगर आप टंग क्लीनर से या सॉफ्ट जो ब्रश आते हैं उससे अगर आप अपनी जीभ की रेगुलर सफाई नहीं करते हो तो जो भी आप खाते हो, खाना खाते हो, उसका जो थोड़ा सा पोर्शन है धीरे धीरे वो आपके जीभ पर चिपकने लग जाता है और कुछ समय बाद वहाँ पे वाइट रंग की लेयर बन जाती है। तो टंग क्लीनर से अगर आप टंग की सफाई नहीं करते हो तो आपके जीभ पर परत जमती है। दूसरा कारण है ड्राई माउथ। अगर आप मुंह खुला करके सोते हो रात के समय या फिर आपके ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है तो ऐसे में आपके जो जीभ है उस पर वाइट कोटिंग हो जाती है। अगर आपके पेट में एसिडिटी बनती है, पेट खराब है, तो इसके कारण से भी आपकी जीभ पर वाइट रंग की परत जम सकती है। डिहाइड्रेशन की कमी एक बहुत बड़ा कारण है। जो जिन लोगों में मतलब पानी की कमी रहती है, डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है, उनमें अक्सर जीभ पर सफ़ेद रंग की परत है वो जम जाती है। फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडा नाम का एक फंगस होता है, अगर उसका इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कैंडिडल इन्फेक्शन की वजह से भी आपके जीभ पर वाइट रंग की परत बन जाती है। तंबाकू गुटखा का जो लोग सेवन करते हैं तो उसकी वजह से भी वाइट या रेडनेस येलोविश कोटिंग है वो जीभ पर जम जाती है, क्योंकि अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है और कंटिन्यू अगर उसका सेवन करते हैं तो मुंह में भी दाग धब्बे हो जाते हैं। मुंह के अंदर की साइड जो म्यूकोसा है वहाँ पे भी वाइट रंग के पैचेस बन जाते हैं और जीभ पे भी सफ़ेद रंग के पैचेस बन जाते हैं। कुछ ऐसे कंडीशंस होती है जैसे कि वाइट जियोग्राफिक टंग हो गई या कुछ और रीजन्स होते हैं और रिलेटेड, उनकी वजह से भी प्री कैंसर जो लीजन्स होते हैं उसकी वजह से भी कभी कभी वाइट रंग के स्ट्राइप्स या पैचेस बन जाते हैं, वो अलग कारण होता है। लेकिन अभी हम नॉर्मली इस चीज़ों का जानते हैं क्योंकि नॉर्मल बहुत सारे लोगों में जीभ पर सफ़ेद रंग की परत बन जाती है, तो इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। अब ये जानते हैं कि चलो कोई भी कारण है, अब अगर ये परत जम गई है तो इसको कैसे ठीक किया जाए, क्या होम रेमेडी है, कैसे हम पहले की तरह हमारी जीभ को कर सकते हैं। जब ये वाइट कोटिंग की वजह से क्या होता है कि आपके मुंह से स्मेल भी आती है, क्योंकि जीभ अच्छे से क्लीन नहीं है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से जब भी आप किसी से बात करते हो तो मुंह से स्मेल आती है। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि आपके दांतों और मसूड़े एकदम ठीक है, आपने ब्रश किया है, अच्छे से क्लीनिंग कर रखी है, फिर भी आपके मुंह से स्मेल आती है, तो वो जीभ पर सफ़ेद रंग की परत की वजह से आती है। अब कैसे इसको ठीक किया जाए, क्या ट्रीटमेंट है? सबसे पहले होम रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक ट्रीटमेंट और सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है? अच्छे से टंग क्लीनर या फिर सॉफ्ट क्रिस्टल वाला जो ब्रश आता है उससे आप अपने टंग की अच्छे से क्लीनिंग कीजिए। जब भी ब्रश करते हो साथ में साथ टंग की भी क्लीनिंग कीजिए। अच्छे से टंग क्लीनर से पीछे से लेके आगे तक अच्छे से क्लीन कर लीजिए। रेगुलर अगर आप क्लीनिंग रखते हो तो आपके जीभ पर ये परत कभी नहीं जमेगी। अगर टंग क्लीनर नहीं है तो आप सॉफ्ट ब्रिस्टल वाली जो ब्रश दांतों के लिए यूज़ करते हो उसको वॉश करके उससे भी आप अपने जीभ को साफ कर सकते हो। तो जीभ को साफ रखना टंग क्लीनर या फिर ब्रश की मदद से, इससे आप अपने जीभ पर सफ़ेद रंग की परत जमने से रोक सकते हो और अगर बन गई है तो उसको फिर से ठीक कर सकते हो। दूसरा है नमक के पानी से कुल्ले करना। नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं और मुंह के जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको इंक्रीज करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं।
तो आपको क्या करना है, 1 गिलास गुनगुना पानी करना है, उसमें 1 चम्मच नमक डालना है और उससे दिन में 3 से 4 बार कुल्ले करने हैं, जिससे आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं माउथ के वो डिस्ट्रॉय होंगे, जिससे जीभ पर सफ़ेद रंग की परत नहीं जमेगी। फूड की वजह से, खाने की वजह से अगर लेयर जम रही है तो वो पानी में घुल के बाहर आ जाएगी, जिससे आपके आगे चलकर इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपकी जीभ एकदम से क्लीन और स्वस्थ रहेगी। तो नमक के पानी से कुल्ले करने से काफ़ी बेनिफिट होता है। इसके अलावा आप 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच शहद और तो 1 चम्मच नींबू का रस ऐड कर दीजिए और उससे कुल्ले कीजिए। शहद में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये बैड ब्रीथ से लड़ने में मदद करती है। गले में कोई इन्फेक्शन है उसको ठीक करती है। कैंडिडा अगर इन्फेक्शन यानी वायरल इन्फेक्शन है उसमें भी ये आपके हेल्प करती है। तो अगर आपके जीभ पर ये कोटिंग जम गई है, सफ़ेद रंग की परत जम गई है, तो आप शहद को 1 गिलास पानी में मिलाकर थोड़ा सा नींबू डाल के उससे दिन में 2 से 3 बार कुल्ले कीजिए। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। मुंह से स्मेल आनी भी बंद हो जाएगी और मुंह में मौजूद जो खराब बैक्टीरिया होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आपके मुंह के जीभ के साथ साथ आपके म्यूकोसा, दांत और मसूड़े ये भी स्वस्थ रहेंगे। गले के इन्फेक्शन होने से भी आप बच सकते हो, तो ये ट्रीटमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अपने आप को हाइड्रेट रखना है, यानी कि जितना हो सके पानी पीना है। दिन में 7 से 8 गिलास पानी पीना है। अगर आप अपने आप को हाइड्रेट रखोगे तो ड्राई माउथ की समस्या नहीं होगी। ड्राई माउथ की समस्या नहीं होगी तो आपके जो जीभ पर सफ़ेद रंग की परत है वो नहीं जमेगी। इन केस आप कैंडिडाइसिस की प्रॉब्लम में है, कैंडिडाइसिस इन्फेक्शन की वजह से यानी फंगल इन्फेक्शन की वजह से जीभ पर सफ़ेद रंग की परत बन गई है, तो आपको डेंटिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। वो कुछ आपको एंटी फंगल जो मेडिसिन होती है वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसकी मदद से भी आप अपने जीभ की सफ़ेद रंग की परत को ठीक कर सकते हो, क्लीन रख सकते हो। तंबाकू गुटखा का अगर सेवन करते हो तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना होगा। अगर आप कंटिन्यू खाते रहोगे तो मुंह के साथ साथ, जीभ के साथ साथ आपके दांत, मसूड़े और अंदर की जो म्यूकसा उन सब में सफ़ेद रंग के, वाइट रंग के पैचेस बन जाएंगे। तो तंबाकू गुटखा का सेवन आपको बंद करना चाहिए अगर आपकी जीभ पर सफ़ेद रंग की परत जम रही है। तो इसके अलावा आप फिटकरी के पानी से भी कुल्ले कर सकते हो। फिटकरी भी आपके दांतों और मसूड़े के लिए फ़ायदेमंद होती है, साथ ही साथ आपके टंग को क्लीन रखने में भी मदद करती है। 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसके अंदर आधा छोटा चम्मच फिटकरी पाउडर मिक्स करना है और उससे आप कुल्ले कीजिए। उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। जीभ पर सफ़ेद रंग की परत उससे नहीं जमेगी। साथ ही साथ आपको ऑयल पुलिंग कर सकते हो। ऑयल पुलिंग भी दांतों, मसूड़ों और मुंह से रिलेटेड जो समस्या है उसको ठीक करने में मदद करती है। आप नारियल का तेल, तिल्ली का तेल या फिर ऑलिव ऑयल ले सकते हो। 2 चम्मच ऑयल को मुंह में रखना है, अच्छे से घुमाना है। जितनी देर माउथ में रख सकते हो उतनी देर रख के फिर उसको थूक दीजिए। फिर 2 चम्मच लेना है, फिर माउथ में अच्छे से घुमाना है, फिर उसको थूक दीजिए। ये प्रोसेस आप कंटिन्यू करते रहिए कम से कम 10 to 15 मिनट तक। इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। इससे मुंह में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो ऑयल के साथ घुल के बाहर निकल आते हैं, जिससे आपके दांत और मसूड़े की समस्याओं के साथ साथ जीभ पर सफ़ेद रंग की परत बनना भी बंद हो जाएगा और आपकी जीभ है वो भी हेल्दी रहेगी। तो ये है कुछ होम रेमेडी जिसकी मदद से आप अपने जीभ पर सफ़ेद रंग की परत से बच सकते हो और अगर परत बन गई है तो उसको फिर से ठीक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कंटिन्यू जलन हो रही है जीभ पर, वाइट रंग के पैचेस के साथ साथ अगर आपके रेड रंग के पैचेस भी दिखाई दे रहे हैं तो फिर आपको डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। पर कंटिन्यू काफ़ी समय से आपने सारी ट्रीटमेंट जो मैंने होम रेमेडी बताई वो सब इस्तेमाल कर लिया, उसके बावजूद भी ये कंटिन्यू बनी हुई है और उसमें आपको सॉफ्टनेस सा फील हो रहा है, तो फिर आपको डेंटिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए या अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तंबाकू गुटखा के सेवन करने वालों के अक्सर येलोविश रंग की परत जम जाती है, यानी वाइट के साथ उनका जो कलर है वो मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से येलोविश परत बन जाती है और उसको क्लीन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप कंटिन्यू ये प्रॉब्लम आपके बनी रहेगी तो इससे आगे चलकर आपकी जीभ पर प्री कैंसरस लीजन्स बन सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आपको ऐसा भी कुछ भी लग रहा है कि काफ़ी दिन हो गए वो ठीक नहीं हो पा रही है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।